सत्य का नाम लेना है, वही सत्संग है। उसी का संग करना है, यानी आत्मा की संग करना है, उसको नाम से जोड़ना है। अकेला ही किया जाता है वो सत्संग। को होने के लिए बालापन लेते बालापन बीतालय अरुणापन हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि कहनो सत्संग नहीं कही। अब देखा जाए अंतरा में क्या कहता है। कवि के बानी अटपट झटपट लखाना जाए। कबीर के बानी वाला अटपटांग है, कोई कोई बिरले समझेगा, बाकी बात तो नहीं समझेगा। देखा जाए आगे क्या कहते हैं। कोठा ऊपर धानवा सुखैलिए, बुढ़ावा के रखलिए रखवा। अब कौन कोठा? ये पकवाला कोठवा ना, ये पकवाला पर ना। कोठा ऊपर धनवा सुखैलिए, बुढ़ावा के रखलिए रखवा। एको जो धाना बुढ़ावा खैतो बगेरिया, तो समठा से चूरबो कपार दको। अब बुढ़वा के बरोबर से जानना पड़ेगा क्या। अब कोठावा कौन है, धानवा क्या है? ये धाना खेत धाना ना। इसलिए कहते कबीर के बारे में बड़ा अटपट है, इसको समझना सत्संग करना पड़ेगा। 14 वर्ष रहे साधु के टोल, तब सीखे वो ठिठोल। ठिठोल मतलब हंसी मजाक, ओरिजिनल समान में 14 वर्ष रहेगा तब। इसलिए कबीर की वाणी समझना सबकी बस की बात है। कौन धान है, कोठा कौन है, कैसा है, इसके लिए सत्संग की जरूरत है। एक दिन से हल नहीं होगा। मंगल गीत देखा जाए। बढ़ती गोपिनिया रामा धनवा सुखावे, बुढ़वा के रखल कर रखवा। कितना रहस्य है। एक को जो धनवा बुढ़वा खैतो बगेरिया, समठा से चुनो कपारे। तब मंझली को दिलिया बड़की कह जाएगा। अब मंझली अभी की देखा जाए। मंझली को दिलिया कहे
कि भाले बुढ़ावा मारा गई नाम थूको है खाखा। जय श्री राम, जय श्री राम। बूढ़ा हो जाए देखो तब कम जवानी में कफ पीत पेट में रहता है, जवानी में कफ पीत पेट में रहता है, लेकिन जवानी ढलते ढलते बुढ़ापा में जब आया जाए ना तो ये पीत चलते 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 कंठ में आ जाता है। साहब भजन साहब की पंक्ति है कि वृद्धापन जब आ जाता है तो कफ पीत वायु कंठ में आके जकड़ लेता है। तो खखा थूक गंदा अंगना दुआर सगरो बुढ़वा थाय थूई थूई करते रहता है। क्या बात है। तो पुता हुआ कोई कि बुढ़वा कहना ही मरते जल्दी मरवा नहीं करते। सत्यनाम, सत्यनाम। बताइए ये बुढ़वे बना ऐसन पुता हुआ बोले कोई बुढ़वा जितना पार होते नेता खखरवा दे दो। एक दिन के रहे तो सखी रोज गंदा कर दे कते साफ करिए कहना जल्दी मरबू नहीं करो। के को मंझली को आहा देखा जाए इसका हम समझाएंगे, इसका बताने की चीज को। अभी महीना कहाँ पूरा हुआ है। मंझली को पिनिया का है कि भाले बुढ़ावा मारा गई आंगना में थूको है खखार है जी। आ दोनों गोतिनिया मिली बजरिया में जइबे, आ बजरा में 10 5 बजरा में 10 5 कौन झाझा बजरा न एकरम बाजार है। इस शरीरम की बाजार है, एकरो में ओरिजिनल सामान है, एकरा में रतन भी है। सतगुरु कबीर साहब भजन में लिखे हैं कि यह घट भीतर 5 रतन है, कोई कोई जानन हारा। यह घट भीतर चांद सूरज है, यही में 9 लाख तारा। यह घट भीतर 5 रतन है, कोई मीठा कोई खारा। ठठरी छारी चले बन जाए, एकदम 5 गो रतन है नहीं सर। कौन कौन बतावे छोड़ दो, बता दे तो भजन में बड़ा हो जाएगा। देखिए इसमें 5 रतन है, 5 रतन शरीर है। पहला रतन शरीर। अच्छा शरीर में भक्ति भजन होगा नहीं, संभव नहीं। शरीर में अगर रोग घुसल है
तो कुछ होगा। आज हमारे बाप, इसलिए इसको बढ़िया होना चाहिए। पहला रतन है शरीर, और दूसरा रतन एकदम बोलने वाला। जो बोल रहा, अच्छा बोले नहीं रहेगा तो शरीर में कौन काम करे? कोई काम नहीं। एक खाओ सोना चांदी से साज दिए, हाथ में सोना, बाह में सोना, पैर में सोना, गले में सोना, कमर में सोना, घेट में सोना, नाक में सोना, आगरा में बोले ही नहीं रहेगा तो कौन काम के सोना की? तो आनी पहला रतन शरीर, दूसरा रतन ये बोले वाला हंस आत्मा, दूसरा रतन, और तीसरा रतन मणि, इसको मणि कहा गया। मणि जब नहीं रहेगा तो शरीर में नाना प्रकार के रोग घुस जाएगा। खोखला जब सही रहेगा ना तो बीमारियां घुसते रहेगा। दवा खाइए कामन करेगा, चिंता रहेगा। मणि, मणि जिसको परमचंद कहा गया। अच्छा, उसको जोगा के रखा है, उसे तो जोगा के रखा है, जोगिनिया जोगा के रखा है, ओके जोगावे कहता है। बड़ी कीमती चीज है वो मणि, उसको जोगा है। तीसरा रतन और चौथा रतन एक नाम अमृत भी है साहब, है ना? एक नाम अमृत भी है शरीर के अंदर। अमृत का कुआं है गगन मंडल में। गगन मंडल में एक कुआं है, और कुआं उल्टा कुआं है, और उसमें अमृत है, और वो अमृत पीना सबकी बस की बात, उसको जोगी ही पी सकता है। उसको साधना करने वाला है वही उसको पी सकता है, और कहीं पी लिया तो अमर हो जाएगा। तो कहिए अमर शरीर होगा? नहीं, उसका वाणी अमर हो जाएगा। जैसे विवेकानंद हालसी वाले थे, वो जो कहता था सो हो जाता था। यानी जो बोलिएगा ना वो सत्य हो जाएगा, वाणी सत्य हो जाएगा। किसी को कहिएगा हो जाएगा, वो सत्य होगा, वो अमर होगा। शरीर अमर नहीं होगा, शरीर तो मरने वाला है। वाणी अमर हो जाएगा। विवेकानंद जी जो कहते थे सो होता था। कभी कभी लोग जाते थे, जो कहते थे सो हो जाता था। तो उन्होंने साधना की, आनी अमर वाणी हो जाएगा, उसको पी जाइए। और वही गगन मंडल कुआं उल्टा में उसमें टपकते रहता है, उसको जोगी लोग पीता है, जो साधना करने वाला है। और कब टपकता है? ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे भोर में ही टपकता है। अब बाकी बात फिर तो इसीलिए जोगी लोग 4 बजे से पहले उठ जाता है, और क्रिया कर निर्मित होकर के बैठ जाता है, और बैठ करके खेचरी मुद्रा के द्वारा उसमें लगा दिया जाता है ध्यान। और वही अमृत जीभ पर जब आता है तो इस जीभ भा पर जब आया तो जीभ भा अमर हो गया। वो जो बोलेगा सब हो जाएगा, किसी जो कर देगा हो जाएगा। तो चौथा रतन हुआ अमृत। इसीलिए संत महात्मा हम लोग कबीर पंथ में देखते हैं चरण खड़ा रह जाता है। गुरु महाराज को चरण खड़ा रह जाता है। चरण में अमृत की वास है। चरण में क्या है? अमृत का वास है। हाथ को नहीं खड़ा रह जाता है, कान को खड़ा नहीं जाता है, नाक को नहीं जाता है, चरण को खड़ा रह जाता है गुरु जी को। उसमें अमृत का वास है, और उस अमृत लिया जाता है। और जो शिष्य उसको पी लेगा उसको दिव्य ज्ञान हो जाएगा। क्या होगा? दिव्य ज्ञान। जिससे संजय को दिव्य ज्ञान था, दिव्य दृष्टि था। यही से बैठे बैठे बताते हैं महाभारत में फलना मरा, चिलना मरा, अर्जुन को बताता था। दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, जो कहीं पान कर दिया तो वो अमृत को। लेकिन वो बड़ा कठिन है, वो अमृत बड़ा कठिन अमृत है। ऐसे तो रोज पीते हैं, थोड़े हो जाएगा। और चौथा रतन है, 4 रतन हो गया ना, और चौथा रतन है नाम। चौथा रतन क्या है? नाम। जो गुरु जी नाम देते हैं, घंटी वाला जो देते हैं ना, तो नाम देते हैं, देते ही नहीं देते। उस नाम को सुमरन करो, वही 5 गो रतन है। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। यही 5 रतन। तो देखा जाए वो मंगल गीत पर देखे
कितना समझाना पड़ता है, तब जाके फिर गाना वहां आता है कि बालपन बीतालय तारू ना पान बीतालय बहुधा कैली ऐसा मंडली कहती है कि दो लोग दुनिया मिली बजरिया में जइबे, अब बजरा में 10 5 बनू बजरा में 10 5 गो यार है सखी। हे दीदी वो बजरा में यार है, ओकरा से जाके मिल वो बजरा में ना एकदम बजरा आदमिया समझते कि खराब गाना गा रहा है, नहीं जो नहीं समझेगा तो कहीं साधुओं की सवादु नहीं। ये बताइए गंदा गंदा गाना गाता है नहीं, ज्ञान अज्ञान इसी में फर्क होता है। आज तुम समझा देगा कहेगा नहीं बाबा ठीक है गा रहा है। तो इसलिए कबीर के बगली बना बड़ा अति लेकिन जब समझा दिया जाए तो सीधा हो जाएगा। देखो हम लोग गाते हैं, साहब का पंक्ति है उसमें है हाँ साहब जी प्रवचन कर रहे थे, सदगुरु कबीर साहब सत्संग हो रहा था, ऐसे ही याद हो रहा है। तो उसमें हमारे कबीर साहब भी पहुंचे थे, तो बोले भाई कबीर साहब को टाइम दिया जाए। तो सब बोला कि भाई ये तो उल्टा पुल्टा बोलता है, कबीर दास उल्टा बोलता है। तब वो कबीर दास कहते हैं नहीं भाई हम उल्टा नहीं बोलते, हम जो अपने जब तक देखो अपन नहीं ना, जब तक न देखो आपन नहीं ना तब तक न मानो गुरु के बैठे। हम जो देखे वही हम कहते हैं। कबीर दास बोले कि जो हम देखे हैं वही हम कहते हैं, और बिना देखे हम नहीं कहते हैं, हम पढ़ के नहीं कहते हैं, हम जो देखे आपके वही कहते हैं। पर क्या देखे हैं बस सुन लो क्या देखे हैं। कहते हैं कबीर साहब कथा कथा कछु कहलो न जाए, बन में सींग चरावेगा। अकथ के मतलब कि जो कथ नहीं सकता है, अकथ के मतलब जो कथ नहीं कथा नहीं कह सकता है, वो कहने की चीज नहीं है। अकथ कथा कछु कहलो न जाए, अपन में सींग चरावेगा। बल्ले जंगला में गैये के चरवो है बाधा, पता है चराने की चीज है वो तो गैया के खा जाएगा बाधा न जी। एक दुश्मन है गैया के दुश्मन है बाधा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि नहीं हम सही देखे हैं भ्रांत से कि गैया के बाघा चरा रहा था। नहीं सर देखिए कितना फटांग बात। और क्या कहते हैं अकथ कथा कछु कहलो न जाए, बन में सिंह चरावेगा। धरती पर से सूरज नहा, आखिर के पानी मुझे ना चढ़ जाए। मुझे ना पानिया नीचे आवे तो ऊपर जाए। वर्षा जब होता है तो मुंडनिया में पानिया नीचे गरिए तो जाता है, लेकिन सागरे ना हो हम देखा लिए कि अगरिएगा पानिया मुंडन में जाए। कहां कभी सर का पत्थर चला देता नहीं
कहा ना आदमी आटा पका लटक पटक करता है, बस तो झूठ बोलो। अगर ये बोलो बोले बोला हाँ हम देखे, हम जो देखे वही हम कह रहे हैं कि अग्नि का पानी मुझे ना जाए। और कैसी तर सुतवैया ऊपर खाट ले, तर सुतवैया ऊपर खा बता, सूते वाला तर में है, खटीवा ऊपर में। ऐसा कहीं हो गई भाई जी, कहते साधुआ कहां से ले उल्टा पुल्टा गाँव साहब कहते कि तर सुतवैया ऊपर खाट, नहीं तावा के रोटियां चूल्हे खाए है ना, ऐसे ना ले मन तावा के रोटियां चूल्हे में खाए। बताइए आया कथा कछू बताइए कितना देर है, लेकिन दो चार सबक समझाएंगे, का टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, दो चार सबक समझा देते हैं। अकथ कथा कछु कहलू में जाए, वन में सिंह चराने जाए। शरीर को कहा गया, ऊपर को नहीं कहा गया। इस शरीर एक वन है और गाय क्या है, ज्ञान है। गाय क्या है, ज्ञान है। और बाघ क्या है, ज्ञान गाय है और बाघ क्या अभिमान है, अभिमान वो बाघ है। लेकिन उस अभिमान को गाय रूपी ज्ञान से उसको कंट्रोल किया जाता है। वन में सिंह चरावे गाय, और क्या अग्नि का पानी मुंहे ना जाए। लेकिन ये करने की चीज है, बोलने की चीज नहीं है। अमृत का कुआं गगन मंडल में, अमृत का कुआं गगन मंडल में हम लोग पानी पीते तो पेट में जाता है नहीं, लेकिन पसीना यहां से चलता है, चलता ही चलता है, यहां कैसे आ गया। लेकिन अमृत का कुआं अध्यात्म आ जाइए, वो कुआं गगन मंडल में, अग्नि के पानी वो नीचे से अमृत ऊपर जाता है, ऊपर से टपकता है। और तर सुतवैया ऊपर खाट, आनी सोने वाला तर में है, भीतर में है। आनी इस शरीर खाट है और शरीर के अंदर सोने वाला है आत्मा, वही तर सुतवैया ऊपर खाट। अकथ कथा कछु कहलो में बात। आइए नवल बाल पान बीता लय तारू ना पाना बीता,